जय हिंद दोस्तों। बहुत सी बार हमने देखा है और सुना है कि बड़े बड़े नेता लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं और बाद में उन लड़कियों को डराया धमकाया जाता है, उन्हें पुलिस स्टेशन और कोर्ट में जाने से रोका जाता है। और जब इन लड़कियों के द्वारा कोर्ट में कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है या पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है, तब वह नेताओं के द्वारा उनका मर्डर किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उससे वह बचना चाहते हैं। इसी तरह का कुछ केस अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिखाई देता है। यहाँ पर एक वकील और दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एक लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया है। यह लड़की नाबालिग है और यह लड़की वकील के दफ्तर में कार्य करती थी। जो ऑफिस में हम लड़की को काम सौंपते हैं, इसी तरह का कुछ कार्य वकील के दफ्तर में वकील के द्वारा सौंपा जाता था। उस लड़की का आरोप है कि वह उन वकील के द्वारा उसका बलात्कार किया गया और साथ ही साथ उसने दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। उसने अपना बयान जो मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया, उसके अनुसार इन दो भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि जिन वकील के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उस वकील का नाम है रमेश चंद्र गुप्ता। उसको मेरठ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसे कोर्ट में हाजिर करवाया गया और उसकी हाजिरी के दौरान कोर्ट में बहुत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की गई थी, क्योंकि वकील आलम में भी इसका विरोध दिखाई दिया। अधिवक्ता को जब अरेस्ट किया गया, उसके साथ साथ ही बार काउंसिल ने भी उनको अपने पद से हटा दिया, यानी कि बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वह रद्द कर दिया गया और उनके पास जो अध्यक्ष का पद था वह भी छीन लिया गया। यानी कि जिन वकीलों का उन्होंने नाम बिगाड़ा, जो वकील एसोसिएशन का उन्होंने नाम बिगाड़ा, उससे उनको साइड आउट कर दिया गया। इसी के साथ जब मेरठ पुलिस ने उन्हें कोर्ट में हाजिरी के लिए ले जाने वाली थी, तब पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करवाई गई, क्योंकि पुलिस को डर था कि सभी वकील इकट्ठा होकर इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको कोर्ट में पहुंचा दिया गया। इसके अलावा जो दो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर इस लड़की के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, उन दोनों का नाम है अरविंद गुप्ता मारवाड़ी और संजीव सिक्का। इन दोनों की जो जांच करनी है वह पुलिस कर रही है। इनसे जुड़े जो सबूत है वह पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पुलिस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अरेस्ट करती है और किस तरह से इस वकील और इन दोनों नेताओं को जेल के पीछे भेजा जाता है, इनको कौन सी धाराओं के तहत जेल के पीछे रखा जाता है और किस तरह से इस लड़की को न्याय दिया जाता है। अब इससे विपरीत हम दूसरी बात जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा दो अपराधी को पुलिस की हाजिरी में मीडिया कर्मचारी के रूप में आए हुए जो एंकर था, उसने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। इसी तरह से एक अपराधी को लखनऊ की कोर्ट में एक वकील के ड्रेस में आए हुए अपराधी ने गोली मारकर कोर्ट रूम में ही हत्या कर दी। अब यहाँ पर प्रश्न खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है, उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अब यहां से ही प्रश्न खड़े होने शुरू हुए, क्योंकि वहां पर जितने भी अपराधी के ऊपर अपराध दर्ज होते थे, तत्काल प्रभाव से आदेश देकर उनके घर गिरा दिए जाते थे, उनको जेल के पीछे धकेल दिया जाता था। लेकिन बहुत से ऐसे केस है जिसमें बुलडोजर बाबा के द्वारा ऐसे आदेश नहीं दिए गए और इसी के लिए ट्विटर पर बहुत से ऐसे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या बुलडोजर बाबा इन अपराधियों के घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाएंगे। इसी तरह के कुछ मिले जुले प्रश्न वहां की जनता पूछ रही है। अब यहाँ पर बुलडोजर बाबा को खासकर सोचना चाहिए कि जिस गलत तरीके से अपराधियों को जाति के आधार पर बेचकर उनका घर तोड़ा जाता है,
तो बुलडोजर बाबा को सभी केसों में एक जैसा न्याय देना चाहिए। जिस तरह से जो अपराधियों को पुलिस के अंडर में थे वहां पर उनका मर्डर हुआ, एक अपराधी का कोर्ट रूम में मर्डर हुआ, इसी तरह से इस केस में एक वकील और 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगे। और एक बात समझिए, इसका वीडियो भी पुलिस को मिल चुका है। तो एक तरीके से यह केस कोर्ट में टिकेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रास्ता नहीं भटकेगा। तो यहां पर साफ है कि इन सभी अपराधी को जेल के पीछे भेजा जाएगा। तो बुलडोजर बाबा के ऊपर अभी लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि क्या इन अपराधियों का घर भी जेसीबी से तोड़ा जाएगा। अब आपको समझना है कि आपको किस तरह का कानून चाहिए और आपको किस तरह की चुनी हुई सरकार चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कानून है जिसके ऊपर चुनी हुई सरकार अपनी राय नहीं बताती और इससे विपरीत ही कुछ ना कुछ कार्य करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल न भूले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।